डॉक्टर साहब, शुगर माफिया जी सर। जिसमें हम बुनियादी तौर पर ना हम किसी डॉक्टर को कहते हैं कि वो शुगर माफिया, कोई एक बंदा हो भी नहीं सकता ना माफिया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बुनियादी तौर पे तीन चीजें होती हैं। एक तो फूड कंपनीज हैं, KFC, मैकडोनल्ड, ये वाली इस तरह की जो जो फास्ट फूड बेचती हैं या प्रोसेस फूड बेचती हैं। दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, और तीसरा ऑर्गन बनता है डॉक्टर्स। ये सारे मिला के एक माफिया बनता है। और ये कोई पाकिस्तानी माफिया नहीं है, इट्स ए ग्लोबल माफिया, इंटरनेशनल माफिया। पाकिस्तानी माफिया लोकल ब्रांच हम कह सकते हैं, लेकिन असल में ये बड़ा माफिया है। जिंदगी में ये दुनिया का बड़ा माफिया है। हम किसी को टारगेट नहीं करते, किसी का नाम नहीं लेते। इस शुगर माफिया ने पूरी दुनिया को इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जो चीज़ें खाने वाली हैं वो मना की हुई हैं। तो डॉक्टर कैसर, आपसे स्टार्ट करते हैं कि शुगर माफिया ने हमारे जहनों में जो झूठ डाला हुआ है वो क्या क्या है। सर, शुगर माफिया ने बहुत सारे झूठ डाले हुए हैं जो कि बीमारी की तरफ ले जाते हैं। उसमें हम डाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा अंडे के बारे में बात करते हैं कि अंडे के बारे में ये मशहूर है कि अंडा खाने से क्या क्या मसले हो सकते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, इसके साथ आपके कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएंगे, इसके साथ पता नहीं आपको क्या क्या मसले हो सकते हैं। दरअसल अंडे में इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन का रिच सोर्स है। इसके अलावा सारे मिनरल्स जितने भी हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और इसमें कोलिन एक है, वो इसमें ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए तो बहुत जरूरी होता है कोलिन लेना, बच्चे की हेल्थ। और इसके अलावा इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये सारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो बेसिकली नेचुरल कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने में और HDL को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसका बीपी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी अंडे का बीपी से कोलेस्ट्रॉल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई, तो डॉक्टर साहब, मैं 4 अंडे डेली खाता हूँ, मेरा जो ट्राइग्लिसराइड है 60 है। जबरदस्त सर। इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स में कई पेशेंट्स आते हैं जो कि हम उनको डाइट में अंडे खिला रहे हैं। ब्लड प्रेशर वालों की मुझे मजबूरन दवाई कम करनी पड़ती है कि उनकी बीपी नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर वो अंडे खा रहे होते और उनका तो बीपी फिर छत पे जाना था, हालांकि तो ऐसा नहीं सबसे बड़ा पहला झूठ है जो उनके ट्राइग्लिसराइड बेहतर होते हैं। तो बेसिकली अंडे के साथ जो बहुत सारे झूठ लाके और लोगों के माइंडसेट एक तब्दील किया गया कि अंडे के साथ आपके ये मसले नहीं, तो अंडे के साथ ऐसा कोई ताल्लुक। अंडे की जर्दी के ऊपर जो लेबल लगा दिया है, उसको उसमें जो इल्जाम लगा दिया कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये गलत है। अंडे को खाना चाहिए जर्दी समेत, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जबरदस्त। डॉक्टर नाजरीन, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का जो बटन है उसको दबा दें। सबसे बड़ी बात जो है कि इस वीडियो का जो लिंक है आप अपने फैमिली के ग्रुप में डालें, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो शुगर माफिया आपको नहीं आने देती। सर, एक और बहुत ज्यादा शुगर माफिया ने जो कम्युनिटी को डरा दिया ना कि भाई आपने देसी घी और मक्खन नहीं खाना, आपने इसके बदले में ये जो इंडस्ट्रियल ऑयल है इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, डराते क्या है जी कि जब आप देसी घी और मक्खन खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, आपकी शरीयानों में फंस जाएगा, आपकी शरीयानें तंग हो जाएंगी, आपको ब्लड प्रेशर का मसला आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको दिल के मर्ज हो सकते हैं, और आपका कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाएगा। और इसके बदले में क्या खाना है, इंडस्ट्रियल ऑयल खा लें, जो कि सर असल में बीमारी की जड़ ही वो है। आप देखें एक नेचुरल हेल्दी जो सब्जियों के तेल होते हैं, सब्जियों के तेल है, जिस तरह सनफ्लावर है, कैनोला, बिल्कुल ये वाले। और आजकल तो सर इवन इससे भी ज्यादा आ जाते हैं, सिंपल ऊपर लिखा होता है वेजिटेबल ऑयल, कोई ये भी नहीं पता था सनफ्लावर है क्या कैनोला, ये भी नहीं पता चलता। तो सर असल में ये जो तेल है ये तो इसका तो सर इतना मतलब ये ब्राउन कलर का होता है, गाढ़े रंग का, कास्टिक सोडा डाल के मनो के मन सर इसके अंदर कास्टिक सोडा डाल के इसका रंग साफ किया जाता है और ये गोल्डन सा रंग निकलता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत बनाता है सर, यही खूबसूरती का मसला है। सोने जैसा, ये जो सोने जैसा रंग है ये निकाल के वो देते हैं। और उसके फिर सर वो क्या करता है, वो असल में बीमारियों की जड़ है सर। कोलेस्ट्रोल वो बढ़ाता है, मोटापा वो, बल्कि सबसे बड़ी बीमारी वो करता है ना सर, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर आगे जो बीमारियों का एक चैप्टर खुलता है जो कि कभी ना खत्म होने वाला बीमारियों का चैप्टर है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी देसी घी, मक्खन, क्रीम ये खाना चाहिए सर। देसी घी और मक्खन इतदाल में रह के जरूर खाना चाहिए और इंडस्ट्रियल ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना, बिल्कुल। डॉक्टर कैसर साहब जी सर, आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में क्या आपकी राय है? तीसरा झूठ बताया सर। इसमें ये होता है कि जब हम स्वीटनर्स की बात करते हैं, लोगों को कहा जाता है कि आर्टिफिशियल का मतलब ही आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई मसनूई बना हुआ है।
उसके अंदर मिठास है लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी आम चीनी में है। बेसिकली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी हैं मेजॉरिटी सेहत के लिए सही नहीं है, बल्कि उनके अपने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कि प्रोसेस होते हैं और सेहत के लिए वो नुकसानदेह होते हैं, जिसमें स्टीविया फिर भी किसी हद तक यूज किया जा सकता है, लेकिन बाकी सेहत के लिए गैर अगर स्टीविया नेचुरल फॉर्म में आया तो ठीक है, अगर वो गोलियों अगर वो प्रोसेस हो के आया है उसमें तो फिर वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह। इसमें अगर किसी ने सर पौधा रखा हुआ है स्टीविया का घर में तो वो इसको इस्तेमाल कर ले, लेकिन आप जाके दुकान से स्टीविया की गोलियां लेके चाय में डाल के मीठा खाएं, ये नहीं सही। स्टीविया या कोई भी नया अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर बॉडी में डालते हैं, वो टेस्ट सबसे पहले आपकी जुबान पे जाता है, जुबान से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई मीठा आ गया, आप अपना काम करें। वो सिग्नल जाता है पैंक्रियाज को कि आप इंसुलिन रिलीज करें। इंसुलिन रिलीज होती है तो वो फिर इंसुलिन जितनी बॉडी में ज्यादा बनेगी मिठास के मुकाबले में, वो उतनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बेसिकली शुगर खराब करती है। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर कहते हैं कि शुगर फ्री जैम खा लें, शुगर फ्री कोक, पेप्सी, ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो लाल पीले शरबत चल रहे हैं, ये शुगर फ्री आप पी लें, ये मतलब इसके पीछे क्या कहानी होती है? सर उसमें बेसिकली शुगर की जो मेन है ना, वो शुगर हम डाइव कहते हैं सुक्रोज को। हाँ। अगर वो सुक्रोज नहीं है तो और बहुत सारी ओज वाली जितनी भी होगी वो सारे ग्लूकोज की फॉर्म, यानी जिसके एंड पे ओज लिखा हुआ है वो सारे वो शुगर है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बेसिकली ला बना अमेरिका में कि ये आपने ग्लूकोज फ्री डालना, यानी कि शुगर फ्री कर रहा है, उन्होंने शुगर को सुक्रोज लिया और सुक्रोज हटा दिया, तो बाकी उसके अंदर जो हिडन ग्लूकोज है जो कि वो डाल दिया उसमें, जिसकी वजह से शुगर पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो लेकिन वो जस्ट एक ब्लाइंडर है कि आपको लगता है कि इससे शुगर नहीं बढ़ रही, बेसिकली शुगर बढ़ाते हैं ये सारे, और अंदर जाके इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं जो कि शुगर और बाकी मसले मसाइल पैदा करते हैं। चौथा झूठ जी फ्रूट्स के बारे में, ये जूस जो डॉक्टर साहब होते हैं। सर देखें, जूस के बारे में कहते हैं जी आप ना जूस पिए, स्मूदीज पिए, बल्कि आजकल तो ट्रेंड है स्मूदीज का। हाँ। आजकल जितनी भी शॉप्स खोल रही है ना, बल्कि जो पुराने शेक्स मिल्क शेक में बनाते थे ना, उन्होंने भी अपने मेन्यू के ऊपर ना स्मूदीज लिख दिया है। इससे सर बंदा पढ़ा लिखा भी लगता है। हाँ, पढ़ा लिखा भी लगता है। बर्गर टाइप चाहता है कि मैं स्मूदी पी रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अब शुगर माफिया ये नहीं अवाम को एजुकेट करेगा कि आप स्मूदीज ना पिए, आप मिल्क शेक और जूस ना पिए, ये पियो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों नहीं पीना? सर इसलिए नहीं पीना क्योंकि वो शुगर की फैक्ट्री है। एक चीज आपने, एक अल्लाह ने फर्ज करें सर, फ्रूट बनाया, सेब है, सेब आप खाएं, वो ऐसा ऐसा आपको डाइजेस्ट होगा और आपकी शुगर ऐसा बढ़ाएगा, उसका फाइबर भी जाएगा, उसका फाइबर भी जा रहा है, उसकी मिठास भी जा रही है, और उसका खाने का एक तरीका है, आप वॉक वर्जे से पहले या बाद में खाएं, आप इस फॉर्म में खाएं। लेकिन उसको जब क्रश कर दिया, उसके अंदर शुगर के अलावा और कोई चीज नहीं रहेगी, और उसका सारा फाइबर भी निकल गया, जो असल चीज थी खाने वाली वो निकल गई, और अब रह गया पीछे मीठा। और मीठा सर वो स्मूदी की क्रीम डाल के ना, आर्टिफिशियल क्रीम, उसको फिर बना देते हैं स्मूदी, और फिर कहते हैं स्मूदी पी लो या गाढ़ा मिल्क शेक पी लो, और फिर सर उसने जाके जो अंदर कोहराम मचाना है, तो सर लबलबे की क्या मतलब। डॉक्टर कैसर, जब हम जूस पीते हैं ये जिगर पे तो अटैक करता नहीं जाके, बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो मेटाबॉलाइजेशन है सारी लिवर के जरिए, सारी फ्रुक्टोज होता है। अच्छा, लिवर जो है जूस में और शराब में फर्क नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक नॉन अल्कोहलिक फैट लिवर होता है, एक अल्कोहलिक लिवर फैट, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे जब हम जूस पीते हैं, चाहे वो डब्बे वाला हो चाहे वो फ्रेश जूसेस का निकला हो, ठीक है, तो ये हम जिगर पे अटैक करते हैं। बेसिकली हम फ्रुक्टोज डाल रहे हैं ना बॉडी में, फ्रुक्टोज ने जाके अंदर कन्वर्ट हो जाना है ट्राइग्लिसराइड्स में, ट्राइग्लिसराइड्स ने जाके फैटी लिवर बनाना है, और फिर फैटी लिवर की फिर उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसे कहा जाता है, और फिर वो लिवर फेलियर की तरफ लेके जाना है। तो जितने भी जूसेस हैं इनमें फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज आपके लिए हार्मफुल है, वो यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है जाके अंदर, और वो यूरिक एसिड फिर आपको बाकी प्रॉब्लम्स करता है। यूरिक एसिड से याद आया कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो 5 जोड़ा भी आप मेरे साथ शेयर करें कि जो बीफ है, यूरिक एसिड वालों को कहते हैं जिसका बीफ बंद कर, बड़ा गोश्त बंद कर दो, जबकि डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि यूरिक एसिड फ्रुक्टोज से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बीफ का क्या चक्कर है? बीफ सर देखें, जो एक अब देखें सबसे बड़ी बात है कि बीफ के अंदर होते हैं प्योरीन्स, थोड़ी मिकदार में होते हैं, वो प्योरीन्स कन्वर्ट होते हैं यूरिक एसिड में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली एक नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए। हमारी बॉडी तो खुद प्योरीन बनाती है, खुद प्योरीन्स भी बनाती है, और उसकी एक रेंज होती है, हर लेबोरेटरी ने यूरिक एसिड के आगे एक नॉर्मल रेंज दी है। यूरिक एसिड बुरा नहीं है, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए।
अच्छा, जो यूरिक एसिड की फैक्ट्री है ना वो फ्रुक्टोज है। ओके। असल में सबसे ज्यादा जो यूरिक एसिड आ रहा होता है, जो हमारी पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी में कॉमन है, वो फ्रुक्टोज से आ रहा होता है। और फ्रुक्टोज है फलों के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, हाँ, फ्रूट जूसेस के अंदर, हाँ, फ्रूट जूसेस में, स्मूदीज में, शेक्स में, और ये डाइट जितनी भी ड्रिंक्स हैं, बल्कि हर वो चीज जिसके ऊपर डाइट लिखा होता है ना, उसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि फ्रुक्टोज ही ऐड होता है। अच्छा, वहां से आ रहा होता है यूरिक एसिड, वो कोई मना नहीं करता। बीफ के अंदर स्मॉल पोर्शन में प्योरीन्स होते हैं जो कि हेल्दी हैं, और उसको मना किया जाता है कि हालांकि इतने उसके फवायद हैं, उसके अंदर बीफ के अंदर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जिंक है, बहुत जिंक मौजूद है। फिर इसके अलावा सर इतनी स्लो डाइजेशन है कि आपकी बॉडी को बिल्कुल स्लो फॉर्म में वो शुगर देगा, और आपकी बॉडी को, वो लोग खास तौर पे जिनको खाने के बाद फौरन नींद आ जाती है, क्योंकि वो शुगर की एकदम बड़ी बड़ी स्पाइक आती है, बीफ उस स्पाइक को रोकने के लिए बेहतरीन गजा है, बेहतरीन डाइट है। B12 सर हर पाकिस्तानी को डेफिशिएंसी है, जिससे भी पूछ लें वो आगे से कहता है मैं मेथी को उबाल के टीके लगवा के ठीक हो जाता हूँ। B12 की फैक्ट्री है ये बीफ का गोश्त, उससे मना करते हैं, और उसके मुकाबले में स्मूदीज वगैरह और डाइट्स जितनी भी हैं उनको प्रमोट करते हैं। यदि बीफ खाना चाहिए, बीफ 100% खाना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब मैं खाता हूँ बीफ, और मैं चर्बी वाला बीफ खाता हूँ, मेरी शुगर भी कंट्रोल है, और मेरे जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी ठीक है। मैं सारी जिंदगी डरता था कि यार बीफ खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। भाई उस वक्त मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खाता था। जब से मैंने रोटी चावल GPS रोटियां भी तो खाते थे ना, उस वक्त रोटियां भी खाता, लेकिन रोटियां को तो नहीं बताते ना डॉक्टर के रोटियां खानी है, नहीं खानी। रोटी मैंने छोड़ी, बीफ खाना शुरू किया। अब सोच रहे हो मैं कैसे खाता हूँ सर, बोटियां उठा उठा के खाता हूँ। सर आपने तो शादी समझी, शादियों वाला माहौल है। ठीक है, शादी। नाजरीन, शुगर माफिया के 5 झूठ आपने सुने। बीफ आप खाएं, देसी घी खाएं, अंडे खाएं, स्मूदीज नहीं पीने, फ्रूट खाएं। अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाया है, पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। आप 1 सेब खाते हैं काफी होता है, लेकिन अगर आप 4 सेब का जूस निकाल के पी लेंगे तो आपकी बॉडी में कोहराम मच जाएगा, आपका जिगर उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, फैटी लिवर होगा, आपके यूरिक एसिड बढ़ेगा,